Coming to another very interesting topic, which is the keeping bit. KL Rahul has been doing phenomenal job in the ODI cricket. ऋषभ पंत वापस आ चुके हैं. साहिल, क्या लगता है यहाँ पे क्या ऋषभ को वो मौका मिलेगा ahead of KL Rahul, at least in this series or in the starting couple of matches? No way KL Rahul should be warming the bench and Rishabh Pant should be playing. If you have to play Rishabh Pant, drop someone else. But KL Rahul has done nothing wrong in ODIs. I think he has been backbone of your middle order. Did a phenomenal job with the gloves and with the bat during the World Cup. His average 66.25, strike rate nearly 90, 200, 7 half centuries. Very sharp with the gloves. I don't see any reason why KL Rahul should not be playing the 3 ODIs. To me, he should be starting in that 11 for Champions Trophy as well. Rishabh Pant, ठीक है, T20 खिलाओ, Test match खिलाओ. ODI, KL Rahul has done no wrong. He continues. Yeah. एक ताउस भाई, यहाँ पे साहिल ने एक वर्ड यूज किया, यार अगर ऋषभ को खिलाना तो किसी और को ड्रॉप करो. किसे करोगे? किसने खराब करा है, किसने गलत करा है? रोहित शुभमन ओपन, विराट एट 3, प्रोबेबली श्रेयस एट 4, केएल एट 5. उसके बाद आप किसे, आप फिर वही है, फिर आपको दुबे को बाहर रखना पड़ेगा. वही एग्जैक्टली दैट आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट पर्टिकुलर. या दुबे बाहर करो या तो फिर एक, क्योंकि आपके पास बॉलर्स तो है इनफ. आई मीन आई वाज जस्ट लुकिंग एट द लाइनअप. यहाँ पर बॉलर्स अगर आप 3 सीमर्स खिला रहे हो, 2 स्पिनर खिला रहे हो तो हो जाता है. मगर वो पार्ट टाइमर किसी को तो लाना पड़ेगा. तो श्रेयस को बोल करना पड़ेगा, या तो अगर केएल राहुल बॉलिंग डालते तो, अगर ऋषभ पंत को खिलाना है तो. बट स्ट्रेट अवे चॉइस केएल राहुल की है. बट आई वुड आल्सो वांट टू सी हाउ ऋषभ पंत इज रिएक्टिंग व्हेन इट कम्स टू ओडीआईज. नो ओडीआईज वो खेल रहे हैं काफी समय बाद, काफी टाइम बाद एक्सीडेंट. फिर यहाँ पर क्या वो T20 में जो कर पाए, वो जो टाइम उनको मिलता है T20 क्रिकेट में, टाइम लेते हैं शुरुआत के लिए फिर फॉलोड बाय व्हाटएवर रन्स ही स्कोर्स, वो ओडीआई में इनफ है. वो ओडीआई में परफेक्ट फॉर्मेट है या परफेक्ट पैटर्न है जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं. तो वो देखना चाहूंगा मैं, ओडीआईज में कर पाते कि नहीं वो वैसे ही, और कितना इफेक्टिव होता है वो टीम के लिए. आई थिंक इट विल बी इफेक्टिव एज वेल, बिकॉज आपको वो 6 हिटर एबिलिटी भी चाहिए यहाँ पर. जो शिवम दुबे अगर बाहर हो गए तो वहां पर अगर आपको, मतलब शिवम दुबे से अनकंफर्टेबल इफ यू लुकिंग एट हिम एज अ बैटर ओनली, नॉट एज एन ऑलराउंडर, तो ऋषभ पंत, व्हाई नॉट ऋषभ पंत यार, बिकॉज दे विल बी हैविंग स्पिनर्स एज वेल. तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर का लिबर्टी मिलता है. Instead of Shivam, Rishabh can come in. That's the only change that's the only omission that you can have. But साहिल, यहाँ पे अगर ऋषभ और केएल दोनों खेलते, then whom do you keep? क्योंकि अगर ऋषभ कीपिंग नहीं कर रहे, फिर उन्हें खिलाने का कोई मतलब भी नहीं है. फिर then you are eating up a spot जो एक पार्ट टाइमर बॉलर या एक ऑलराउंडर ले सकता है. Rishabh Pant shouldn't be playing the first 2 ODIs at least. Shouldn't be playing. If you want to try him, play him the 3rd ODI. Otherwise, he's at max a backup wicketkeeper in ODIs to me right now. Because KL Rahul, again, yeah, like, just compare numbers, right? Like, KL Rahul has done a phenomenal job with the bat and the gloves. So, I don't see any cricketing logic in dropping him. लेफ्ट राइट का कुछ ड्रामा चालू करना है तो बिठा दो यार फिर तो, वरना उसके अलावा मुझे कोई और रीजन नहीं दिख रहा. एंड यू हैव समवन लाइक अक्सर, you have someone like a Shivam Dube to kind of keep that left-right combination going. Exactly. So KL Rahul has to bat for India. Yeah. और अगर वो लेफ्ट राइट रखना भी है, I'll just read out the India squad, ताउस भाई. तो रोहित शुभमन will open, विराट will be your 3, श्रेयस will be your 4. उसके बाद नंबर 5 मेरे ख्याल केएल राहुल अगर आते हैं तो you can easily have a Washi at 6. No, why not? अगर वो लेफ्ट राइट रखना ही है तो you get an all-rounder, you get someone who will bowl those 10 overs and you sorted that ways. आप दोनों से ये कमेंट लेना चाहूंगा, स्टार्टिंग विद यू ताउस भाई. This will be a forceful choice if you're playing 2 wicket keeper batsmen. I mean, अगर आपको फोर्स करना है तो कि 2 विकेट कीपर खिला रहे हैं और एक केएल राहुल तो खेलना ही है क्योंकि इज डन वेल, और ऋषभ पंत को एक्सपेरिमेंट, तो why not have a bowler somebody like a Washington? Again I agree with you, why not have a Riyan Parag यार, why not have a Riyan Parag? चलो मैं कह रहा हूं लेफ्ट राइट पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ट्राई करना. कोई चीज यहाँ पर फोर्सफुली नहीं करेगा गौतम गंभीर जस्ट बिकॉज ही इज अ लेफ्टी. वहां पर जो कॉम्बिनेशन, क्या राइट बैठ रहा है, क्या जरूरत है उस वक्त, क्या स्पिनर की जरूरत है या फास्ट बॉलर की, या शिवम दुबे कैन बी इफेक्टिव ऑन. सडनली कोलंबो इज लुकिंग लाइक अ पर्थ, और मे बी एक ऐसा हो रहा है कि भाई पिच करो तो बॉल निकल रहा, तो बात अलग है.
वहां पर जो मोमेंट है, पर्टिकुलर मोमेंट, उसकी क्या जरूरत है वहां पर, दैट कैन बी डिसाइडेड देन एंड देयर. बट फोर्सफुल रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि यार 2 विकेट ऋषभ पंत खिलाना है तो खिलाना है, या फिर फोर्सफुली कुछ नहीं होता. इट्स अबाउट द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज एट दैट पर्टिकुलर, एंड व्हाट कैप्टन रोहित शर्मा नीड्स. तो इट बॉइल्स डाउन टू द कैप्टन एज वेल. तो ऑब्वियसली सीनियर कैप्टन है और काफी समय से उनको और उनका सजेशन लिया जाएगा, तो बोलेंगे कि यार केएल राहुल हैज बीन देयर and he did well in World Cup और अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिलीवर किया, तो he would go for केएल राहुल, रोहित शर्मा. बाकी यहाँ पर फिर सवाल रियान पराग, शिवम दुबे और वहीं पर बॉइल डाउन हो जाता है. नहीं सो घूम इट्स जाएगा. नेसेसरी टू जल्दी घुसेरना है ऋषभ पंत को जबरदस्ती का, जस्ट बिकॉज इज कमिंग. जस्ट कि अगर आपको एक्स्ट्रा खिलाना है या आपको तीसरा ओडीआई, जैसे साहिल ने बोला, आई एग्री विद दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट. Sahil, what do थर्ड you think? ओडीआई अगर वो खिलाओ, left बाकी right जो रहने दो combination, यार. yeah, sorry. बोला बाकी 2 ओडीआईस खिलाओ केएल राहुल को. बाकी सेकंड थर्ड मैच में अगर, आई मीन सिंस ऋषभ पंत हैज बीन प्लेइंग ऑल द टाइम थ्रू आउट, तो थोड़ा रेस्ट भी बनता है ऋषभ का.